Hello guys, this is Mohammad Talib and I am here to serve myself to teach and enhance your knowledge. Guys, आज हम पढ़ेंगे वुड के कुछ यूजेस और इससे पहले के मॉडल वर्ब्स हम पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, वुड का आप पहले सेंस समझिए, क्या सेंस होता है। एक सेंस तो इसका मैं बताऊंगा आपको पहले, पास्ट में होता है। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता ती ते आएगा वो क्या होगा, वुड। इसकी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि मैंने आप यहाँ पर लिख रखा है ता ती ते इन पास्ट, ठीक है, पास्ट में होगा ये। अभी हम सेंटेंस देखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा क्या यूजेस है, ठीक है। समझ गए आप, वुड का पास्ट टाइम में, ठीक है, क्या है, वुड ता ती ते इन पास्ट। देखिए इसके सेंटेंसेस, आज मैं एक कार खरीदता अगर मेरे पास पैसे होते, ठीक है। आगे वाला सेंटेंस आप अभी मत देखिए, आप ये देखिए पहले, खरीदता, सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, खरीदता। तो यहाँ पर आपको समझना है क्या, कि यहाँ पर वुड आएगा, ठीक है। आज मैं एक कार खरीदता, ठीक है। इसके लिए हमने क्या यूज करा, आई के लिए आएगा आज, सॉरी मे के लिए आएगा आई वुड बाय अ कार, आई वुड बाय अ कार टुडे, ठीक है। आज मैं एक कार खरीदता इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते। समझे आप यहाँ पर। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, वह यहाँ आता अगर उसके पास बाइक होती, ठीक है। हमने यहाँ, मैंने आपको क्या बताया था, सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, ता ती ते, वह यहाँ आता। ये सेंटेंस इतना ही है वुड का, आगे का नहीं है, ठीक है। ही वुड कम हियर, ठीक है, ये हो गया। अगर उसके पास बाइक होती, ठीक है, इफ ही हैड बाइक। समझ गए आप यहां से। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, मैं खाना खाता, यहां पर ये वुड का सेंस खत्म हो गया। यहाँ पे आई वुड ईट फूड, ठीक है, बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक, ठीक है। समझे आप यहाँ पे, मेरा मन नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं हो रहा मतलब आई एम नॉट फीलिंग लाइक, ठीक है। आई वुड ईट फूड बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक, ठीक है। पहला सेंस तो आपको समझ में आ गया होगा वुड का। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं वुड और इसका यहाँ पर सेंस होगा गा गी गे, जैसे विल में होता है, लेकिन विल में अलग सेंस होता है और यहाँ पर मैं आपको अलग सेंस बताऊंगा इसका, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, देखिए वुड गा गी गे, सेंस समझिएगा आप बस। उसने कहा था कि वह मेरे साथ आएगा, देखिए यहाँ पर भी पास्ट में बात हो रही है। सेंटेंस के लास्ट में क्या है, गा गी गे, लेकिन हमने सेंस दिखा रहा है पास्ट का, सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, गा गी गे। यहीं पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर विल नहीं लगाना, आपको वुड लगाना है, ठीक है। सेंस समझिए, सेंस पास्ट का ही है यहाँ पर भी, ठीक है। और देखिए उसने कहा था कि वह मेरे साथ आएगा, ठीक है। ही हैड सेड, देखिए आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा ही हैड सेड, तो आप, मैंने टेंस की पूरी वीडियोस कवर कर चुका हूं, अगर आपको वो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आ रहा हूं, ठीक है। अब देखिए उससे आपको ये समझ में आ जाएगा ही हैड सेड क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ही हैड सेड दैट ही वुड कम विद मी, ठीक है, ही वुड कम विद मी, वह मेरे साथ आएगा। उसने कहा था कि वो मेरे साथ आएगा, है ना, यहाँ पर पास्ट में बात हो रही है। उसने कहा था कि वो मेरे साथ आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर बस सेंस पकड़ना है। मैंने उससे कहा कि मैं आज घूमने नहीं जाऊंगा, ठीक है। आई सेड टू हिम दैट आई वुड नॉट गो टू रोम टुडे, ठीक है। दो वर्ब है यहाँ पे, तो गो उसके बाद रोम कहते हैं घूमने को, यहाँ पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे आप, ठीक है। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अब तुम उससे बात नहीं करोगे। समझ गए आप यहाँ पे, मेरे पापा मतलब माय फादर सेड टू मी दैट नाउ यू वुड नॉट टॉक टू हिम और हर। समझ में आया आपको ये, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अब तुम बात नहीं करोगे उससे, मतलब वो कह रहे हैं कि नहीं करोगे। यहाँ पर सेंटेंस क्लास में आ रहा है गागी गे, लेकिन उन्होंने पास्ट में वो बात कह दी, अब मुझे वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं वुड का तीसरा सेंस क्या है। ये भी गा गी गे होगा लास्ट में, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज के लिए यूज होगा। कैसे, वुड गा गी गे लेकिन पॉसिबिलिटी के लिए। आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपको पॉसिबिलिटीज लगानी हो तो आप विल का यूज नहीं करेंगे, आप किसका यूज करेंगे, वुड का, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं। मुझे लगता है, मुझे लगता है ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या, कि आज बारिश होगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी, कंफर्म नहीं है ये चीज, ठीक है। आई थिंक इट वुड रेन टुडे, ठीक है, इट वुड रेन टुडे, मैं पॉसिबिलिटीज की तो बात कर रहा हूं।
अगर पॉसिबिलिटीज नहीं होती तो मैं यहाँ पर विल का यूज कर सकता था, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मुझे लगता है क्या कि आज बारिश होगी, आई थिंक इट वुड रेन टुडे, ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए, मुझे लगता है कि वह यहाँ नहीं आएगा, आई थिंक, मुझे लगता है कि आई थिंक ही आएगा, ठीक है। आपने अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो जल्दी से जाइए और प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़िए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। आई थिंक ही वुड नॉट कम हियर, ठीक है, ही वुड नॉट कम हियर, समझ में आ गया आपके। मुझे लगता है कि वो आज यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, ही वुड नॉट कम हियर, समझ गए आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे लगता है कि आज वह नहीं खेलेगी, ठीक है, तबीयत खराब हो रही है किसी की या कुछ भी हो रहा है, तो उससे हमें अंदाजा हो गया क्या, आई थिंक, मतलब पॉसिबिलिटीज 50-50 है यहाँ पर, ठीक है। शी वुड नॉट प्ले टुडे, मुझे लगता है कि वो आज नहीं खेलेगी, आई थिंक शी वुड नॉट प्ले टुडे, समझ गए आप ये। अब देखते हैं वुड का फोर्थ सेंस क्या होता है। आपको इसके साथ वुड लाइक टू लगाना है, ठीक है, वुड लाइक टू आप लगाएंगे तो क्या होगा, किसी चीज को ऑफर करना है या कुछ पूछना, ठीक है, थोड़े अच्छे सेंस में, ठीक है, वुड यू लाइक टू टेक सम टी, ऐसे करके, ठीक है। हम जब भी ऑफर करेंगे किसी को तो कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, वुड यू लाइक टू टेक सम टी, ठीक है, तो टी के लिए पूछ रहे तो टी, कॉफी के लिए पूछ रहे हैं तो कॉफी, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जांपल्स, मैं चाय पीना चाहूंगा, देखिए ऑफर जब करते हैं हम तो क्या कहते हैं, चाहोगे या पसंद करोगे, ठीक है, किसी सेंटेंस क्लास में चाहोगे या पसंद करोगे आएगा तो वुड लाइक टू, ठीक है। आपको सेंस समझना है, आपको वो चीज तो समझ में आ ही जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ सेंस पकड़ना है यहाँ पर, ठीक है। मैं चाय पीना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेक टी, ठीक है, टेक सम टी भी आ सकता है, टेक टी भी आ सकता है, ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक टी, समझ गए आप। वुड लाइक टू साथ में आएगा क्योंकि ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करोगे, ठीक है, समझ गए, करोगे, पसंद करोगे, चाहोगे, यही आएगा लास्ट में, ठीक है। वुड यू लाइक टू कम विद मी, ठीक है, आप मेरे साथ चलना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू कम विद मी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं आज घूमने जाना चाहूंगा, मतलब हम अपनी पसंद बता रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं, मैं आज पसंद करूंगा कहां पर, घूमने जाना, ठीक है। आई वुड लाइक टू गो टू रोम, घूमने को कहते हैं रोम, और फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी यहाँ पर, ठीक है, समझ गए आप। ये बहुत इजी था और डेली लाइफ में बहुत यूज होने वाला सेंस है ये, ठीक है। अब चलते हैं आगे। वुड के मैंने आपको 4 सेंस बता दिए, अब ये 5वां सेंस है, क्या है, वुड बी, ठीक है। आज मैं एक अमीर आदमी होता, आज वो मेरे साथ होता, ऐसे वाले सेंटेंस, ठीक है, लेकिन ये पास्ट में ही चलेंगे और इसमें आपको कोई वर्ब नहीं लगानी है, ठीक है। आज मैं रशिया में होता, ठीक है, ऐसे वाले सेंटेंसेस होते हैं, मैं यहाँ होता या मैं वहां होता। आई वुड बी इन रशिया टुडे, आज मैं रशिया में होता, आई वुड बी इन रशिया टुडे, लेकिन मैं हूं नहीं, ठीक है, ये पास्ट की बात है। वह आज एक अमीर आदमी होता, तो क्या आएगा यहाँ पे, ही वुड बी अ रिच पर्सन टुडे, ठीक है, वह आज एक अमीर आदमी होता, ही वुड बी रिच पर्सन टुडे, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, मेरा भाई मेरे साथ होता, ठीक है, पास्ट में ही बात हो रही है। माई ब्रदर वुड बी विद मी, ठीक है, समझ गए आप, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, होता के सेंस में, वुड बी का पहला यूज क्या है, होता के सेंस में, पास्ट में, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं वुड बी का दूसरा यूज, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, दूसरा देखिए, वुड बी रहा होता, ठीक है, कि कोई काम कंटिन्यूअस हो रहा है पास्ट टाइम में, ठीक है, मतलब रहा होता, मैं खेल रहा होता, मैं आ रहा होता, ऐसे वाले सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखिए पहले मैं आपको बताऊं, ये विल बी जो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है ना, उसका ही सेंस है, लेकिन ये पास्ट में है, वो फ्यूचर में होता है, ये पास्ट में है। जहां भी होता का सेंस आएगा वहां आपको समझ जाना है कि पास्ट में है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसके, मैं आज इंग्लिश पढ़ा रहा होता, ठीक है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर की बात तो नहीं है, पास्ट की ही तो बात है, तो ध्यान रखिए। और इसके साथ रहा होता के साथ हमेशा क्या लगानी है, आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम क्या करते थे, विल बी के साथ क्या लगाते थे, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या करना है, हमें आईएनजी फॉर्म लगानी है, किसके साथ, रहा होता के साथ, समझ गए आप। आई वुड बी टीचिंग इंग्लिश टुडे, मैं आज इंग्लिश पढ़ा रहा होता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह मुझे बुला रहा होता, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, पास्ट सेंस निकलेगा
और आईएनजी फॉर्म लगानी है आपको। ही वुड बी कॉलिंग मी, वह मुझे आज बुला रहा होता या वह मुझे बुला रहा होता। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आज मैं उसे मार रहा होता। आई वुड बी बीटिंग हिम टूडे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बिल्कुल फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरह ही है ये, बस इसमें आपको विल की जगह वुड लगाना है और सेंस पास्ट में हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए वुड बी का तीसरा सेंस, ये क्या होता है? रहा होगा इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, ये रहा होगा आपने कहाँ पढ़ा होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन ये वहां पर होता है फ्यूचर का सेंस, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट वाला सेंस। अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कैसे होंगे। ठीक है, तो आप इसका समझिए, वुड बी रहा होगा। ठीक है, हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं डेली लाइफ में, वह खाना खा रहा होगा, मतलब इसी टाइम वो खाना खा रहा होगा, तो प्रेजेंट वाली बात है यहाँ पर, तो प्रेजेंट का ही सेंस यूज होगा। ठीक है, तो वहां पर आएगा वुड बी। ठीक है, विराट कोहली इस समय खेल रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या सेंस है? इस समय खेल रहा होगा ना। अगर वो मैं कहता कि विराट कोहली खेल रहा होगा, मतलब आगे किसी फ्यूचर सेंस में, यहाँ पर फ्यूचर सेंस नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट सेंस लगाना है आपको, तो उसके लिए वुड यूज करना पड़ेगा। विराट कोहली इस समय खेल रहा होगा, क्या लगाना है? विराट कोहली वुड बी प्लेइंग नाउ। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि वुड बी प्लेइंग, इसके दो सेंस बता दिए मैंने आपको, एक पास्ट में और ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या वह इस समय खाना खा रहा होगा? ठीक है, क्या है इसका? वुड ही बी ईटिंग फूड नाउ। ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव में क्या होगा? वुड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी। ठीक है, हमेशा आपको इसमें आईएनजी फॉर्म लगानी है। समझ गए आप? तो ये थे वुड के कुछ सेंस। ये वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।